नमस्कार, सत श्री अकाल, हेलो हाय ऑफिसर्स, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? अरे अपकमिंग ऑफिसर्स, अभी आप लोग एस्पिरेंट हो लेकिन ऑफिसर तो बनने वाले हो। एंड इफ यू आर गोइंग टू बी एन ऑफिसर देन बिहेव लाइक एन ऑफिसर एंड लिव लाइक एन ऑफिसर, राइट? अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो फ्रेशर होंगे और उनको ये नहीं पता होता कि सर हम आगे तैयारी कैसे करें, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स या फिर सीनियर्स बता देते हैं एजे एग्जाम की तैयारी कर लो, उसमें सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है ना? अब बहुत सारे स्टूडेंट को ये नहीं पता होता सर एजे एग्जाम क्या होता है, कौन देता है एग्जामिनेशन, है ना? कैसे एग्जाम क्लियर किया जा सकता है, तैयारी कब से शुरू करनी चाहिए, क्या चीजें हैं। तो ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ आज मैं आप लोगों को एई और जेई एग्जामिनेशन के बारे में बताऊंगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को जेई का पता होता है, एई का नहीं पता होता, तो आज आपको सब कुछ बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा। सेशन को पूरा शुरू से लेकर के अंत तक देखना, आपको हर एक जो आपके डाउट हैं वो सब क्लियर करूंगा। अगर आप सेशन में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को बहुत कुछ चीजें मिलती हैं, ठीक है? चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहां पर कि जो हमारा ए और जे एग्जामिनेशन है उसमें ए और जे का मतलब क्या है, राइट? तो गाइज आप सभी लोगों को पता है जे का मतलब होता है जूनियर इंजीनियर और ए का मतलब होता है असिस्टेंट इंजीनियर, राइट? आप लोगों के गांव में या फिर कभी कभी भी आप लोगों ने देखा होगा तो बोलते हैं ना जेई साहब आ रहे हैं, जीप आती है जिसमें एक ड्राइवर बैठा होता है, एक जेई साहब का एक पर्सनल जो असिस्टेंट होता है ना, वो होता है जो उनका बैग उठाने के लिए होता है, और जेई साहब आते हैं जहां पर आकर के सब देखते हैं, चेकिंग करते हैं ना, सही काम चल रहा है कि नहीं, वो जेई होता है, राइट? जेई से जेई की पोस्ट के बारे में अगर मैं बताऊं, दिस इज द फर्स्ट लेवल पोस्ट। फर्स्ट लेवल बोलने का मतलब कि टेक्निकल जॉब में टेक्नीशियन वगैरह सब बहुत नीचे है, उसके ऊपर जेई होता है जो बाकी सबको संभाल रहा होता है, राइट? जेई से आप लोगों की जो साहब लगता है ना नाम के आगे, है ना, जेई साहब, तो साहब कब लगता है? जब आप जेई बन जाते हो, राइट? अब ये जेई है, ठीक है? जेई के ऊपर आता है एई, असिस्टेंट इंजीनियर। कई जगह पे असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ए डबल ई भी बोला जाता है, राइट? कई जगह पे इसको एसडीओ भी बोलते हैं। एसडीओ का नाम सुना होगा ना, एसडीओ साहब बोलते हैं, अरे एसडीओ साहब आ रहे हैं, राइट? जीप रहती है उसमें एसडीओ लिखा होता है ना, एसडीओ उत्तराखंड, एसडीओ हरियाणा, राइट? तो ये क्या होता है? तो इसको हम लोग बोलते हैं सब डिविजनल ऑफिसर। ये असिस्टेंट इंजीनियर की रैंक का ही होता है, एसडीओ साहब या फिर एई साहब के नाम से हम लोग इनको जानते हैं। अब इनकी जॉब प्रोफाइल क्या है, काम क्या होता है, उसके बारे में आपको थोड़ा बता देता हूं। देखो, जैसे कि आप लोगों ने टेक्निकल, जब भी कभी आप टेक्निकल पढ़ते हो तो आप लोगों को टेक्निकल जॉब्स में ही जाने में ज्यादा बेटर लगता है, राइट? तो सबसे पहले अगर मैं इनके वर्क की बात करूं कि जूनियर इंजीनियर का काम क्या है, तो ये एक बेसिक जो जॉब है वो सबसे पहली क्या है? सबसे पहली जॉब है दैट असिस्टिंग विद द प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड सुपरविजन ऑफ द इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट, राइट? अब कोई भी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट आया, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट में बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं, है ना? जैसे कि फॉर एग्जांपल रेलवे में कोई प्रोजेक्ट आ गया टेक्निकल का, राइट? या फिर कुछ भी, कोई भी प्रोजेक्ट आ सकता है इंजीनियरिंग से रिलेटेड, ठीक है? कुछ कंस्ट्रक्शन का आ गया या फिर कुछ मशीनरी आ गया, है ना, कोई मशीन आ गई उसका कोई प्रोजेक्ट है, कोई मशीन डिप्लॉय करनी है उसका प्रोजेक्ट है, मशीनरी से रिलेटेड आ गया, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आ गया, कुछ भी करने का प्रोजेक्ट आ सकता है। तो उसमें जब प्रोजेक्ट आना है इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट, प्लानिंग करनी पड़ती है, राइट? कि किस तरीके से हम करें, कहां से करें, कौन कौन से वेंडर्स हैं जो हमें काम दिला सकते हैं, मतलब चीजें दिला सकते हैं, किस लोगों से करें, कितने लेबर्स की जरूरत पड़ेगी, कितना हमारा बजट होगा, ये सारी चीजें इन सब की जरूरत पड़ती है, ठीक है? फिर उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करना है, एग्जीक्यूट करने के बाद उसको सुपरवाइज भी करना है, सुपरविजन भी करना है। तो ये काम बेसिकली किसका होता है? एई का, असिस्टेंट इंजीनियर का। लेकिन अब असिस्टेंट इंजीनियर करेगा नहीं, राइट? तो असिस्टेंट इंजीनियर को असिस्ट करने के लिए जूनियर इंजीनियर होता है। मतलब अगर मैं आप लोगों से बोलूं दिस इज द प्रोबेशन पीरियड ऑफ योर असिस्टेंट इंजीनियर जॉब, राइट? इस तरीके से समझो। अब यहां पर आप असिस्ट कर रहे हो, ठीक है? फिर आप क्या देखते हो? मटेरियल मैनेजमेंट, अच्छा रेता खत्म हो गया, अच्छा आप लोगों का ये जो लोहा लगना था, है ना, ये सरिया लगना था, ये खत्म हो गया, अच्छा ये नट बोल्ट की जरूरत है, ये नहीं है, ये शीट्स की जरूरत थी, ये नहीं है। तो ये सारी चीजें की मटेरियल की प्लानिंग क्या होगी, मटेरियल मैनेजमेंट किस तरीके से करना होगा, फिर उसके बाद कितना कॉस्ट एस्टिमेशन होगा, ये सारी चीजों की जवाबदारी किसकी होती है? जूनियर इंजीनियर की। बेसिकली काम क्या है? काम है आप लोगों का प्रॉपर असिस्टेंट इंजीनियर वाला। लेकिन अब असिस्टेंट इंजीनियर हर जगह अवेलेबल नहीं होगा इन सारी चीजों के लिए, उसलिए जूनियर इंजीनियर होता है जो सीख रहा होता है। जब ये पूरी सारी चीजें सीख जाता है सारी, क्योंकि आप एक चीज समझो, यहां पर प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, सुपरविजन, ये सारी की सारी फील्ड वर्क की जॉब है।
जब ये फील्ड वर्क की जॉब होती है, मटेरियल मैनेजमेंट हो गया, कॉस्ट एस्टिमेशन हो गया, इनसे आप लोगों को एक्सपीरियंस मिलता है। जब आप एक्सपीरियंस लेते हो तो या तो आपका प्रमोशन होता है या इंटरनली एग्जाम दिया जाता है जिससे आप ए में आओगे। और जब आप ए में आते हो तो यही चीज होती है। अब देखो पहले क्या था, जूनियर इंजीनियर सपोर्ट कर रहा था, अब ये क्या कर मतलब असिस्ट कर रहा था, अब ये सपोर्ट कर रहा है। सपोर्टिंग सीनियर इंजीनियर्स, जितने भी सीनियर इंजीनियर है उनको ये सपोर्ट करेंगे। बिकॉज क्यों? क्योंकि इनका नाम ही असिस्टेंट इंजीनियर है। तो सीनियर इंजीनियर जो आप पहुंचे तो सीनियर इंजीनियर को ये सपोर्ट दे रहे होंगे, ठीक है। पार्टिसिपेटिंग इन प्लानिंग, डिजाइन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट, राइट। प्लानिंग कर रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं और एग्जीक्यूशन उसमें इनका यही होगा। फिर उसके बाद बजट डिटर्मिनेशन, बजट का डिटर्मिनेशन जब हो रहा होगा तो उसमें असिस्टेंट इंजीनियर भी होगा, राइट। फिर उसके बाद अब देखो जैसे कि मटेरियल आ गया या फिर कुछ भी काम चल रहा है तो काम कैसा चल रहा है, जेई साहब कैसा काम करवा रहे हैं उसके लिए एसडीओ साहब आते हैं, राइट। तो वो क्वालिटी एश्योरेंस देते हैं, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, जेई साहब फंस जाते हैं कि सर जी ये समझ में नहीं आ रहा, तो कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व भी यही करता है, राइट। तो मतलब आपको समझ में आ गया कि भाई जेई लेवल है, जेई इज काइंड ऑफ अ प्रोबेशन, ठीक है। जेई के ऊपर असिस्टेंट, असिस्टेंट इंजीनियर के बाद फिर क्या आता है, सीनियर इंजीनियर्स वगैरह आते हैं, चले जाते हैं। इसी तरीके से आपकी लेवल सेट होती है, ठीक है। तो मतलब जेई फर्स्ट है, फिर असिस्टेंट, फिर उसके ऊपर। तो असिस्टेंट इंजीनियर थोड़ा सा बेटर होता है जेई से। फिर उसके बाद गाइस एक पॉइंट और आता है हमारे दिमाग में, और वो पॉइंट क्या आता है कि सर ये जो एग्जाम है तो जेई का एग्जाम कैसे देते हैं, ए का एग्जाम कैसे देते हैं, कौन कौन से एग्जाम है जो होते हैं जेई के लिए, एई के लिए। तो गाइस अगर मैं आप सभी लोगों से बोलूं तो हमारी इंडिया की एक ना बहुत वैसी वाली चीजें रही हैं कि जो सबसे छोटे एग्जाम्स होते हैं ना, जितने छोटे छोटे एग्जाम होते जाएंगे उतनी ज्यादा वैकेंसीज उनकी निकलती है, राइट। आप लोगों ने देखा भी है, नोटिस भी करा है, जिसकी मैं बात कर रहा हूं। अब जूनियर इंजीनियर एक लेवल का एग्जाम होता है, राइट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी इसका एग्जाम होता है, स्टेट गवर्नमेंट में भी इसका एग्जाम होता है, कुछ कई सारे पीएसयूज हैं वो भी इसका एग्जाम लेते हैं, और कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इसको जॉब देते हैं, राइट। तो मतलब अगर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करूं तो आप लोगों ने नाम सुना है एसएससी जेई का, आरआरबी जेई का, राइट। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ये भी जूनियर इंजीनियर को लेता है इसका एग्जाम। ये मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम में से एक है, जो कई सारे इंजीनियर्स का सपना होता है कि हम इसमें जॉब करें, राइट। स्टेट गवर्नमेंट भी है। अब स्टेट गवर्नमेंट में अगर देखा जाए तो बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट है जो एई और जेई दोनों की रिक्रूटमेंट निकालती है ना, जैसे कि उत्तराखंड हो गया, यूकेपीएससी जिसे हम बोलते हैं, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, ये सारे के सारे मतलब इस तरीके से आप लोगों को बहुत सारी जॉब मिलती है। पीएसयूज हो गए है ना, एचपीसीएल का आ गया, बीईएल का आ गया, इस तरीके से ये पीएसयूज भी हैं, ये भी आप लोगों का जेई का एग्जाम लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद गाइस एई के बारे में बात करें तो एई के बारे में असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम मोस्ट ऑफ द टाइम स्टेट गवर्नमेंट लेती है। स्टेट गवर्नमेंट में ही आप लोगों को, जैसे कि यूपीपीएससी हो गया है ना, एमपीपीएससी हो गया, यूकेपीएससी हो गया, तो जितने भी राजस्थान पीएससी हो गया, जितने भी ये हरियाणा पीएससी हो गया, जितने भी स्टेटमेंट्स सॉरी स्टेट्स हैं, ये सारे के सारे स्टेट्स आप लोगों के एई का एग्जामिनेशन लेती हैं। तो ये चीज क्लियर हो गई। अब कौन कौन स्टूडेंट हैं जो जेई का एग्जाम दे सकते हैं, कौन से स्टूडेंट हैं जो एई का एग्जाम दे सकते हैं। तो भैया क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हो तो देखो जेई जूनियर इंजीनियर के लिए अगर देखा जाए मेरे लाल, तो जूनियर इंजीनियर पे ऐसा बात करते हैं कि ये जो जूनियर इंजीनियर है इसके लिए क्वालिफिकेशन में देखा जाए तो कौन कौन एग्जाम दे सकता है, तो डिप्लोमा होल्डर्स और बीटेक या बीई वाले, बी बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग या बीटेक वाले, राइट। अब अगर मैं बात करूं आप लोगों से जेई की, जूनियर इंजीनियर लेवल की, तो मोस्ट ऑफ द जूनियर इंजीनियर लेवल एग्जामिनेशन में डिप्लोमा होल्डर्स के लिए पोस्ट निकलती हैं। मतलब जूनियर इंजीनियर की अगर पोस्ट है तो उसमें डिप्लोमा तो डन ही है कि होगा ही होगा, ये कंफर्म है। बीई बीटेक होगा नहीं होगा वो पॉसिबिलिटीज बाद में आती हैं। कई सारे एग्जाम हैं जिसमें आप लोगों का बी बीटेक वाले भी स्टूडेंट भर सकते हैं जूनियर इंजीनियर का एग्जाम, राइट। लेकिन अगर मैं असिस्टेंट इंजीनियर के बारे में बात करूं तो असिस्टेंट इंजीनियर के लिए डिप्लोमा नहीं चाहिए, उसमें हमें चाहिए डिग्री। अब डिप्लोमा कौन करता है, आप चाहो तो 10th के डायरेक्ट बाद डिप्लोमा कर सकते हो, लेकिन डिग्री के लिए आपको 12th पास करना पड़ेगा और फिर उसके बाद 4 साल की डिग्री करनी पड़ेगी। डिप्लोमा में आप लोग 3 साल का डिप्लोमा करते हो जस्ट आफ्टर 10th, राइट। अब तो डिप्लोमा प्लस डिग्री भी आने लग गया है ना, उसमें भी 1-2 साल एक्स्ट्रा दे दो तो आप लोगों को वो भी हो जाता है। बात कौन सी है, बात ये वाली है कि जेई एग्जामिनेशन में ये तो डन है कि भैया डिप्लोमा होल्डर्स जेई का एग्जाम दे सकते हैं। अब कई सारे एग्जाम्स ऐसे होते हैं जूनियर इंजीनियर के जहां पे इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट भी दे सकते हैं, लेकिन अगर मैं एई एग्जाम की बात करूं तो असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम सिर्फ और सिर्फ डिग्री होल्डर्स बी बीटेक वाले दे सकते हैं। तो यहां पर बी बीटेक वालों के लिए थोड़ा सा ज्यादा बेटर हो जाता है कि आप लोग यहां पर असिस्टेंट इंजीनियर का भी एग्जाम दे सकते हो और जूनियर इंजीनियर का भी दे सकते हो। लेकिन जो जूनियर इंजीनियर है
मतलब डिप्लोमा होल्डर है वो सिर्फ और सिर्फ जूनियर इंजीनियर का एग्जाम दे सकता है, असिस्टेंट का नहीं दे सकता। अब आप बोलो सर मैं दे दूंगा, आप दे दोगे, कैसे दोगे वो भी बताता हूं। आप जूनियर इंजीनियर में सेलेक्ट हो जाओ, राइट, आप अपनी गवर्नमेंट में पहुंच गए, आप अपने स्टेट में पहुंच रहे हो, जिस भी मिनिस्ट्री में आप पहुंच रहे हो, इंटरनल एग्जाम्स होते हैं असिस्टेंट इंजीनियर के लिए, वहां पे आप दे सकते हो इसे, राइट। लेकिन आप डायरेक्ट चाहो कि मैं डायरेक्ट एई बन जाऊं तो उसके लिए डिग्री की जरूरत पड़ती है। अब बात करते हैं एज लिमिट की। मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूं, ये पक्का ये नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन में जो आप लोगों की एज लिमिट है वो 21 साल से 32 ईयर्स, मतलब 32 साल तक है। 21 टू 32 ईयर्स तक आप लोग जूनियर इंजीनियरिंग का एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं आप लोगों से असिस्टेंट इंजीनियर की, तो ये देखो पीएससी लेवल का एग्जाम हो जाता है। स्टेट पीएससी अगर दिला रही है तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं, ठीक है, जिसमें आप लोगों की 32 साल तक की उम्र होती है। अच्छा ये मैं जनरल की एज बता रहा हूं, है ना, इसमें आप लोगों का ओबीसी एससी एसटी में एज रिलैक्सेशन मिलता है, सारे एग्जाम में मिलता है, ठीक है। ये मैं जनरल की एज बता रहा हूं कि 21 से लेकर के 32, बहुत जगह पे 30 होती है, कई सारे डिपार्टमेंट है जो 32 तक ले रहे होते हैं, तो मैंने एक जनरल स्टेटमेंट दिया है 21 से 32 साल का, ठीक है। और अगर मैं एई के बारे में बात करूं तो कई सारे एग्जाम है जो 21 से 32 तक होते हैं, लेकिन मैंने कई बार देखा है कि 40 साल तक, जैसे मध्य प्रदेश में पीएससी का एग्जाम है तो आप 40 साल तक दे सकते हो, राइट। तो 21 से लेकर के 40 साल तक की आपकी वैलिडिटी बढ़ जाती है, वैलिडिटी बोलूंगा और इसलिए ना, उसके बाद एक्सपायरी डेट आ जाती है। तो ये है आप लोगों का एई और जेई का। इसके बाद गाइस आगे बढ़ते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में। सिलेक्शन प्रोसेस में याद रखिएगा जूनियर इंजीनियर का एग्जाम है और ये एग्जामिनेशन के लिए मोस्टली डिप्लोमा होल्डर्स होते हैं, और उनके लिए जितने भी एग्जाम है उसमें या तो दो होंगे, प्रीलिम्स और मेंस, जैसे हम प्री मेंस बोलते हैं, तो वो सीबीटी 1 सीबीटी 2, जैसे कि अगर मैं इसके बारे में बात करूं, सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 जो मैंने लिखा है ये एसएससी में भी काम करता है, मतलब ये आप लोगों का एसएससी के लिए भी हो गया, एसएससी जेई में भी आपका यही कॉन्सेप्ट है, एंड आरआरबी जेई में भी आपका यही कॉन्सेप्ट है। बस ये प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम नहीं बोलूंगा, बस ये कॉन्सेप्ट है कि सीबीटी 1 जब होगा उसमें नॉन टेक्निकल टेक्निकल पूछा जाएगा, और सीबीटी 2 प्योर टेक्निकल हो जाता है। तो मतलब आपको सीबीटी 1, मतलब इस वाले एग्जामिनेशन में भी आप लोग देखोगे कि भैया कई बार सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दो एग्जाम देने पड़ते हैं, और दो एग्जाम के बाद हम डीवी करते हैं। डीवी मतलब होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो मतलब आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो सही है कि नहीं, उसके लिए फॉर्म डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं, और एज पर द मेरिट लिस्ट जितने आपके नंबर है उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन हो जाता है। कई सारे एग्जाम है जिसमें आप लोगों को दो एग्जाम ना देके सिर्फ एक ही एग्जाम, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बोलते हैं हम इसे, ये देना होता है, और उसके साथ सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, नो इंटरव्यू। जेई जैसे एग्जाम के लिए इंटरव्यू की जरूरत नहीं पड़ती, इंटरव्यू की जरूरत पड़ती है जब आप एई एग्जामिनेशन देते हो। अब एई में भी कई सारे स्टेट्स है, वो क्या करते हैं, प्री भी लेते हैं, मेंस भी लेते हैं और इंटरव्यू भी लेते हैं। तीन स्क्रीनिंग प्रोसेस होती है, पहले प्री में स्क्रीनिंग करी, फिर मेंस में स्क्रीनिंग करी, और फिर उसके बाद जाके इंटरव्यू में स्क्रीनिंग करते हैं, और फिर जाके फाइनल सिलेक्शन होता है, राइट। लेकिन कई सारे ऐसे भी पीएसयूज हैं जो सिर्फ एक एग्जाम लेंगे, और एक एग्जाम लेने के बाद सीधा इंटरव्यू करेंगे, और उसके बाद आपको जॉब दे देंगे, राइट। तो जेई में क्या होता है, सीबीटी 1 सीबीटी 2, मतलब ये आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और टेस्ट के बेसिस में आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो होना ही होना है, राइट, उसमें कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं। फिर गाइस आप लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और इसके बाद हम लोग देखेंगे सैलरी। मैंने आपको क्या बताया, पहले यहाँ पे जूनियर इंजीनियर, फिर उसके बाद असिस्टेंट इंजीनियर, राइट। अब गई सैलरी में अगर मैं बेसिक पे की बात करूं, मैं देखो टोटल सैलरी की बात नहीं कर सकता, रीजन वाइज टोटल सैलरी में फिर एचआरए जब आप करते हो, हाउस रेंट अलाउंस, तो उसमें आप लोगों को एक्स सिटीज, वाई सिटीज, जेड सिटीज के बारे में, डियरनेस अलाउंसेस कितना मिल रहा है, ट्रैवलिंग अलाउंसेस कितना मिल रहा है ना, दोनों में फर्क होता है। लेकिन बेसिक पे जो आपकी होने वाली है वो अप्रोक्सीमेटली, जैसे कि अभी अगर मैं जेई के बारे में बात करूं और जूनियर इंजीनियर में एसएससी जेई की बात करूं, तो अप्रोक्सीमेटली 35,400 रुपए आपकी बेसिक पे है, राइट। तो गाइज ये बेसिक पे आप लोगों की 35,000 से ज्यादा होगी, मैं बेसिक मानता हूं 35,000 भी है, ठीक है। फिर उसके बाद टीए मिलेगा, डीए मिलेगा, आप लोगों का जो एचआरए है वो मिलेगा। इसमें एक चीज और नहीं लिखी हुई है ना, ये भी मैं लिख देता हूं, प्लस ग्रेड पे, राइट, प्लस ग्रेड पे। अब ग्रेड पे क्या होता है, ये एक लेवल पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल जेई लेवल का है, तो जेई लेवल पे आपका ग्रेड पे एसएससी जेई पे जैसे 4200 चलता है, राइट। तो ये क्या होता है, आपके बेसिक पे पे ऐड हो जाता है ना। तो मतलब आप लोग ये वाली बात समझो कि ग्रेड पे भी ऐड होगा 4200, किसी का 4600, किसी का 5400, इस तरीके से अलग अलग लेवल पे होते हैं, ठीक है।
तो अब यहां पर अच्छा इसके लिए भी कि भाई टीए डीए एचआरए ग्रेड पे बेसिक पे किस तरीके से चीजें निकलती हैं उसके लिए भी मैंने इस चैनल पे सेशन बनाया हुआ है, उसको जरूर देखने डाल। राइट, तो मतलब अगर मैं एई के बारे में बात करूं और जेई के बारे में बात करूं तो जेई का जो बेसिक पे है वो आपका लगभग 35,000 है, और जो यहां पर एई के बारे में बात करूं तो उसका मिनिमम से मिनिमम 45,000 तो होता था। लगभग 10,000 का डिफरेंस आपको बेसिक पे में मिल जाता है। सेम यही डिफरेंस, कुछ डिफरेंस आपको ग्रेड पे में भी देखने मिलेगा, टीएडी एचआरए में भी आपको देखने मिल जाता है। तो मतलब अगर देखा जाए तो असिस्टेंट इंजीनियर की सैलरी बेटर होती है जूनियर इंजीनियर से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है प्रिपरेशन की कि सर जी कितना समय लगेगा इसको तैयार करने में। तो दोस्तों इसमें याद रखिएगा, अगर आप डिप्लोमा होल्डर हैं, अगर आपने डिप्लोमा करा है और आप जूनियर इंजीनियर का एग्जाम देना चाहते हैं तो मिनिमम से मिनिमम बढ़िया इत्मीनान से तैयारी करके अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो 6 से 8 महीने का समय मोर देन सफिशिएंट होता है। ठीक है, 6 से 8 महीने इत्मीनान से सीरियस होकर के तैयारी करोगे, 6 से 8 महीने में सिलेक्शन हो जाता है। अगर आप लोग एई एग्जामिनेशन के बारे में बात करें, मतलब अगर आप लोग बीटेक होल्डर हैं या आपने इंजीनियरिंग करी है, बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग भी करी हुई है, तो आप जेई और एई दोनों के लिए आप लोग एलिजिबल हैं। अब जेई और एई में लगभग लगभग 10 से 12 महीने, लगभग 1 साल का समय आप लेकर के चलो। रीजन बताता हूं क्यों। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स होते हैं जहां पर आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी पड़ती है, इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर करोगे सारी चीजें। कई सारे स्टूडेंट होते हैं जो पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, कम्युनिकेशन स्किल में वीक होते हैं। कई सारे स्टूडेंट हैं जो एग्जाम तो निकाल लेते हैं, इंटरव्यू सेशन में जाकर के बहुत ज्यादा नहीं बोल पाते, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज कम होता है। तो इन सब को बढ़ाने के लिए 2-4 महीने एक्स्ट्रा आपको देने पड़ते हैं। ठीक है, तो दिस वाज ऑल फॉर ए एंड जे। मतलब मैंने जितनी भी चीजें अभी कवर करी हैं, आई बिलीव आप लोगों के काफी सारे जो डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। एंड आप तैयारी में लग जाओ, एसएससी जेई का बहुत अच्छा मौका आ चुका है। तैयारी आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आज ही कर लीजिएगा। एंड दोस्तों तैयारी जबरदस्त करनी है कि जो समय है ना 6 से 8 महीने, इतने में सिलेक्शन लो, निकलो और जिंदगी भर जबरदस्त तरीके से मौज की जिंदगी काटो, सरकारी ऑफिसर बन के जिंदगी काटो। ऑल राइट ऑफिसर्स, तो चलो फिर इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सो दैट नेक्स्ट सेशन की जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिल सके। तब तक के लिए बाय बाय। एंड वन मोर थिंग, रात को 8 बजे भी डेली लाइव सेशन होता है जिसमें मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूं, तो वो भी जरूर ज्वाइन करना। ठीक है, बाय गाइस, बाय बाय।